अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ प्राइसेस बताई गई हैं इन अ सर्वे ऑफ अ डिफरेंट प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड इन अ शॉप्स ऑफ अ सर्टेन सिटी द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ये कुछ पैसे हैं, डॉलर्स में दिए हुए, कॉस्ट हमें सेंट्स में, और उनकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये कि हमारे पास जो आर्टिकल सोल्ड हुए हैं वो कितने आर्टिकल सोल्ड हुए हैं, 90 से 95 तक के जो सेंट्स थे उसमें जो आर्टिकल्स बिके हैं वो 4 आर्टिकल्स इतने के बिके हैं। 11th आर्टिकल्स बिके हैं जिनकी कॉस्ट 95 सेंट से $1 तक थी। 15 आर्टिकल्स सोल्ड हुए हैं जिनकी $1 से $1.05 उनकी प्राइस थी। 24 जो आर्टिकल्स हैं वो सोल्ड हुए हैं, उनकी जो कॉस्ट थी वो 105 सेंट से 110 सेंट्स थी। और ये 18 आर्टिकल सोल्ड हुए, फिर 9 आर्टिकल सोल्ड हुए और 23 आर्टिकल सोल्ड हुए। पहले तो इनको जमा कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन्होंने यही पूछी कि हाउ मेनी शॉप्स वर इंक्लूडिंग इन द सर्वे। अच्छा, शॉप्स थी हमारी, जो फ्रीक्वेंसी हमारी शॉप्स थी कि ठीक है, कितने इतने आर्टिकल्स 4 शॉप्स ने बेचे हैं, इतने आर्टिकल्स। कुछ 11th आर्टिकल जो शॉप्स उन्होंने इतने के आर्टिकल्स बेचे हैं। कुछ 15 शॉप्स हैं जिन्होंने आर्टिकल्स की कॉस्ट यहाँ पर इतनी है। 24 शॉप्स हैं जहाँ पर आर्टिकल्स की कॉस्ट इतनी है। 18 शॉप्स हैं जहाँ आर्टिकल्स की कॉस्ट ये है। 9 शॉप्स हैं जिनकी आर्टिकल्स की कॉस्ट ये है। और 3 शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे आर्टिकल्स की कॉस्ट $120 सेंट से लेके 125 सेंट्स तक है। ठीक है, मैं सबको ऐड कर देता हूँ। 4 + 11 + 15 + 24 and then plus 18 + 9 and plus 3, so they have become 84। ये हमारे पास 84 हो गया। ठीक है जी, दिस इज़ 84। यहाँ पर बात अपनी ख़त्म नहीं हुई हमारी। अब उन्होंने आगे अगली दूसरी बात कही है कि कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। देखें, हिस्टोग्राम के लिए आपके पास बाउंड्री होनी चाहिए। देखें, 90, 95 से 95, 100 से 100, 105 से 105, 110 से 110, 115 से 115, 120 से 120। ये आपके पास बाउंड्री कहलाती है, होनी चाहिए। ये इंटरवल तो है, लेकिन ये बाउंड्री भी बाद औक़ात हमें जो है बाउंड्री नहीं भी दी हुई होती, हमें क्लास इंटरवल से हम अपनी हिस्टोग्राम बनाते हैं। बाद औक़ात फ्रीक्वेंसी से हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। बाद दफ़ा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है। ये क्या होता है हम आगे चल के आपको इस बारे में ज़रूर बताएंगे। सबसे पहला 90 से 95। देखें, मेरे पास जो सबसे हाईएस्ट रेंज थी मेरी थी वो 24, और सबसे जो लोएस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है, 0 पर ही जाना हमने। सबसे हाईएस्ट 24 था। देखें, मैंने अपना फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाया कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है, ये मैंने अपना फ्रीक्वेंसी टेबल माफ़ कीजिएगा, हिस्टोग्राम का जो टेबल है बनाने की कोशिश की। 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0। और यहाँ पर वो जो क्लास बाउंड्री दी हुई थी 90 से 95, फिर 95 से 100, फिर 105 से 110, फिर 115 से 120, फिर 125 लास्ट था मेरा। ठीक है, अब सबसे पहले 90 से 95 जो पहली फ्रीक्वेंसी थी वो थी 4, यानी कि यहाँ तक आएगा। ठीक है, दूसरी फ्रीक्वेंसी थी 11, वो यहाँ पर आएगी। स्केल कहाँ है, दिस इज़ इट, यहाँ से यहाँ पर इसकी लाइन बना देते हैं। अभी इसको सही कर देंगे। इसके बाद है थर्ड थी फ्रीक्वेंसी, वो थी 15 आपकी आएगी यहाँ पर, 14 और 16 के बीच में। इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी थी 24 हमारी ये बिल्कुल सबसे टॉप पर जाएगी, 24 हमारी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 18 हमारे पास यहाँ है। इसके बाद था हमारे पास 9 हमारे पास इधर है, 10 और 8 के बीच में। इसके बाद हमारे पास था 3, हमने कोई छोड़ तो नहीं दी। इसके बाद हमारे पास क्योंकि 4, 90 से 95 थी 4, फिर 95 से 100 थी 11, ये 11 है इस तरह से 11। फिर 100 से 105 थी 15, 100 से 105 थी 15, फिर 105 से 110 थी 24, ये 24 ऊपर तक जाना चाहिए। ठीक है जी, गलती पकड़ ली मैंने अपनी, इस तरह से। ठीक है, फिर 110 से 115 थी 18, ये रही हमारी 18 हमारी जाएगी यहाँ तक। ठीक है जी, ये 18 हमारी यहाँ तक आ गई। इसके बाद 115 से 120 तक की रेंज थी 9, वो जाएगी यहाँ 8 और 10 के बीच में यहाँ पर। असल में मेरा ना 125 बच रहा था, इसलिए मैंने देखा कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, तो फिर चेक किया तो मैंने यहाँ से ले ली थी, ये वाला ले लिया था। 0 से 90 तो था ही नहीं हमारे पास, और मैंने गलती करी 0 से 90 वाले को मैंने पहला सपोज कर लिया था। अब 120 से 125 था 3, और वो 3 आएगा 4 और 2 के बीच में यहाँ पर। दिस इज़ इट। आपको मैंने पहले भी समझाया था कि आप इसे थोड़ा सा यूँ शेडिट कर दिया करें, ताकि आपकी जो हिस्टोग्राम है थोड़ा सा खूबसूरत सा लगे। अब आप कहेंगे कि इस तरह से शेड करने पे तो गंदा सा लगता है, लेकिन भाई ऐसा करने पे आपका हिस्टोग्राम खूबसूरत ही लगता है, यकीन जाने। एक दफ़ा करके तो देखें आप।
ये देखें जी, ये मैंने कर दिया शेड। इससे ना ज़रा प्रेजेंटेशन आपका अच्छा आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें इससे ज़्यादा कुछ करना था। बस यही एक चीज़ और मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी होती है, और यहाँ पर हमारी कॉस्ट थी इन सेंट्स, ठीक है। बस ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी थी, बाकी तो सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हो गया। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।